हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके सीटेट टारगेट सीटेट की। और यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं और प्रैक्टिस सेट से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप अपना आकलन कर सकते हैं। और इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन है जिसमें से आपके DSSB में पूछे गए हैं, ये आपके सीटेट में पूछे गए हैं, यूपीटेट में पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ पर होंगे वो आपके सीटेट से ही पूछे गए हैं, सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे गए हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन की बात की थी, यहाँ पर हम लोग 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। वो इसलिए चूँकि पिछला जो वीडियो था वो 20 क्वेश्चन को जो एक्सप्लेन करने में उसमें समय लग गया था 45 मिनट। इस वजह से हम इस वीडियो को छोटा करने के लिए 15 क्वेश्चन को रखेंगे। हम इस टॉपिक पर दोबारा फिर दूसरे पार्ट में बात कर लेंगे, लेकिन वीडियो छोटा हो रहेगा तो आपको भी सरलता होगी पढ़ने में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ समय दिया जाएगा 5-10 सेकंड का। उसमें आप क्या करेंगे, अपना आकलन करेंगे। आपको सही जवाब देना है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया था। ऑप्शन ए है पावलाव, बी है स्किनर, सी है पियाजे, डी है कोहलबर्ग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पियाजे। जैसा कि हम लोगों का टॉपिक ही आज का क्या है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। तो ये जो कथन है वो पियाजे का है, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। अर्थात सीधा सीधा सा मतलब है कि जब बालक मूर्त चीज़ों से सीखे, उसकी सोच जो है वो सिर्फ मूर्त चीज़ों तक ही हो, जो अपने आँखों से देखता हो और आँखों के सामने ना हो तो वो चीज़ों को ना बता पाता हो। तो यहाँ पर आपको सही आंसर आपको बताना है। तो जब हम बात करते हैं कि बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जब वो ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो उसकी जो उम्र होती है वो कितनी होती है, 7 से 11 वर्ष। और ये किसके द्वारा बताई गई, पियाजे के द्वारा बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से ... में भिन्न होता है बजाय ... के। ऑप्शन ए है मात्रा कॉमा प्रकार, ऑप्शन बी आपका है आकार कॉमा मूर्त परकता, सी है प्रकार कॉमा मात्रा, डी है आकार और इसके बाद कॉमा किस्म। तो आपको सही जवाब बताना है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है, प्रकार में भिन्न होता है, ठीक ना, वो अलग हो सकता है चिंतन, और किसके बजाय, मात्रा के। मात्रा के मतलब नहीं होता है, मात्रा तो चिंतन में बराबर कर सकते हैं लेकिन उनका प्रकार अलग होता है। जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनका चिंतन, वो चिंतन करते हैं किसी और चीज़ के बारे में, खिलौने के बारे में चिंतन कर सकते हैं, परियों के बारे में चिंतन कर सकते हैं क्योंकि कहानियाँ सुनते हैं वो दादा दादी से। लेकिन वयस्कों का जो चिंतन होता है वो थोड़ा हट के होता है, अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हैं और भी बहुत सारी बातें उनके बारे में सोच रहे होते हैं। तो मात्रा की बात नहीं होती यहाँ पर, क्या होता है, प्रकार में डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है, किसके द्वारा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हिलगार्ड के द्वारा, बी है स्टॉट द्वारा, सी है हरलाक द्वारा और डी है पियाजे द्वारा। तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या होगा, डी, पियाजे के द्वारा। पियाजे के द्वारा ही क्या किया गया था, 4 प्रकार की जो चरण अवस्थाएं हैं उनकी बात की गई थी। पहली अवस्था है संवेगात्मक ये गामक अवस्था, जिसको हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, जिसकी उम्र कितनी बताई गई, 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था जो है दोस्तों, दूसरी अवस्था है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र कितनी है, 2 से 7 वर्ष बताई गई है। तीसरी आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र है 7 से 11 वर्ष। उसके बाद चौथा नंबर जो आपका है वो है का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम अमूर्त चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ये आपका 11 वर्ष से फिर ऊपर तक होती है, ठीक ना। 11 से कहीं कहीं पर 11 से 15 भी दिया रहता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को
सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है समीपस्थ विकास, बी है सहयोग देना, सी है आपका सहभागी अधिगम, और आपका डी है सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे समीपस्थ विकास कहा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं समीपस्थ विकास इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन है, अगला नंबर है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बी है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहयोग के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, सी है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, डी है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। ये आपको बताना है। उसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है आपको। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर। देखिए, होता क्या है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि बालक क्या करता है, पहले स्वतंत्र रूप से खुद सीखता है, और कहा गया है कि पहले उसको खुद सीखने दीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। हम लोग क्या करते हैं कि बालक को शुरू से ही उसकी मदद करने लगते हैं तो उसकी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। जब बालक कहीं पर अटके उस समय जब उसको लगे हमें कि ये सहयोग की आवश्यकता है तभी आप सहयोग करें, और इस तरीके से क्या होगा, वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तो ये गलत है कि अगर बालक शुरू से ही उसको अगर आप सहयोग देने लगेंगे तो फिर वो सहयोग का आदी हो जाएगा, वो आप पर डिपेंड हो जाएगा और इस तरीके से उसका विकास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था आपसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, पियाजे के द्वारा। और वही 4 संवेदीगामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, और फिर बाद में क्या है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक, है ना। ये 4 जो अवस्थाएं हैं वो पियाजे के द्वारा दी गई हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है, ये किसने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सृजन का, अपना खुद का, अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? पियाजे के द्वारा कहा गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। उनकी दुनिया ही अलग है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। ये कहा है किसने? पियाजे ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? आपको पता है कि पहली जो अवस्था है संवेदीगामक अवस्था वो 0 से 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 0 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष, या कभी कभी 11 वर्ष से ऊपर की बात की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 12 वर्ष लिखा हुआ है, आप इसको 11 वर्ष भी समझ सकते हैं, 11 वर्ष से ऊपर, या 11 वर्ष से 15 वर्ष तक अगर आपको दिया है ऑप्शन में तो भी वो भी वाला भी ऑप्शन सही होगा। अगर 11 से 15 दिया होता तब भी सही होता, 11 वर्ष से ऊपर की बात की जा रही है, और साफ साफ लिखा हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी लिखा मिल सकता था, तो वो भी सही जवाब होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। जब वो वस्तुओं के बारे में, घटनाओं के बारे में चिंतन करता है, तो दोस्तों जब वस्तु को देखेगा, और वस्तु क्या होती है? स्थूल चीज़ होती है ना, स्थूल चीज़ होती है जिसको मूर्त कह सकते हैं। तो साफ साफ यहाँ पर सही जो हमारा आंसर क्या होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब बालक वस्तुओं के बारे में बता पाता है ना। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा।
चलिए, इसका सही जवाब वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कंफ्यूज मत होइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि ये वस्तु स्थायित्व क्या है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि जैसे बालक किसी वस्तु को देखता है, अगर उससे उसको लगाव हो जाता है तो कुछ क्षण अगर वो वस्तु उससे दूर होती है तो फिर वो दुखी होता है, रोने लगता है। इसी को तब हम मान लेते हैं कि बालक जो है वो वस्तुओं को अपने मस्तिष्क में स्थायी रूप देने लगा है। अभी हालांकि पूरी तरीके से स्थायी नहीं हुई हैं वो चीज़ें। वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है, वो वस्तुओं का जो संप्रत्यय है, वो उसके मस्तिष्क में पूरी तरीके से नहीं बना है, बट बनना शुरू हो गया है, और इसी को हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। तो अब ये वस्तु स्थायित्व कब होता है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा संवेदी प्रेरक चरण। इसमें क्या होता है शिशु, और ये जो आपकी कौन सी अवस्था है आपकी? पहली 0 से 2 वर्ष। संवेदी यही होती है ना, संवेदी आपकी यही होती है। और उसके पश्चात क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक होती है ना। पहले संवेदी गामक होती है जिसको हम इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में बालक जो है वो क्या करता है, खिलौनों के बारे में, अगर खिलौनों को जानने लगता है, धीरे धीरे पहचानने लगता है, खिलौने को छीन लेते हैं तो वो फिर रोने लगता है। इसलिए साबित करता है कि बालक अब वस्तुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है ये बताना है। ऑप्शन ए है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके। तो आपको बताना है, आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जब जब कभी कोहलबर्ग की बात आए तो आप एक शब्द ढूंढिए, कौन सा? नैतिक। जब बात आपकी वाइगोत्स्की की आए तो आपको एक शब्द ढूंढना है, कौन सा? सामाजिक। बस आप इतना याद रखिए, आप सही जवाब दे पाएंगे। सामाजिक विकास की बात की गई है। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक का विकास पूरी तरीके से समाज के द्वारा ही होगा, जबकि कोहलबर्ग ने कहा था नहीं, समाज में अच्छी बुरी दोनों तरीके की बातें होती हैं। बालक के अंदर क्या होना चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए। अगर वो नैतिक मुद्दों पर नैतिकता सीख रहा है तभी उसका क्या होगा? सामाजिक विकास होगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर नैतिकता की बात की जाएगी तो कोहलबर्ग, और सामाजिकता की बात की जाएगी तो वाइगोत्स्की। इतना आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए है आनुवांशिक, बी है नैतिक, सी है शारीरिक और डी है सामाजिक। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वाइगोत्स्की जब जब शब्द आए तो आपको एक शब्द याद रखना है, वो कौन सा? सामाजिक, है ना। और जब आपके सामने कोहलबर्ग आए तो आपको याद रखना है नैतिक। बस इतना सा याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सामाजिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उससे क्या नहीं निकल सकता है? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, और डी है शाब्दिक शिक्षण की अवस्था। दोस्तों पियाजे के द्वारा कहीं भी किसी भी सिद्धांत में शाब्दिक शिक्षण अधिगम की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो साफ साफ यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। डी गलत है, अर्थात डी सही है। डी पियाजे के सिद्धांत में नहीं है, इसलिए डी गलत है, और प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से डी आपका सही है। तो 14 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ऑप्शन ए है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, ऑप्शन बी है आपका विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान पर, सी है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, डी है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो आपको सही जवाब इसका बताना है। इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी। देखिए
कोहेलबर्ग की जब बात आती है तो नैतिक की बात आती है। सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। इसका मतलब है कि बालक सामाजिक प्राणी बनने के लिए मानव व्यवहार संहिता को आत्मसात साथ उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो सामाजिक प्राणी बनना है उसको, तो जो भी समाज की संस्कृति है, सभ्यता है, उनको चरणबद्ध तरीके से क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उनको स्वीकार करना पड़ेगा उन संस्कृतियों को, और चरणबद्ध तरीके से उनको सीखना पड़ेगा, है ना। तो ये इसका मतलब है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको बताना है कि ये सारे 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और कमेंट्स बॉक्स में आपको इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।